हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्किल ऑफ रेडियस आर इज। तो यहाँ पे देखो हमें क्या बताना है। हमें उस जो वो ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका एरिया मैक्सिमम है, जो कि इंस्क्राइब किया जा रहा है एक आर रेडियस वाले सर्किल में। यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एरिया, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एरिया, डेरिवेटिव ऑफ एरिया का जो डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, यानी डेरिवेटिव ऑफ एरिया अगर हम जीरो रख देंगे तो वहां से हमें मैक्सिमम और मिनिमम एरिया वाला केस मिलेगा। सही है, तो अब देखो यहां से हम क्या करने वाले हैं। मान लेते हैं कि यहां पे एक सर्किल है, सही से बनाते हैं। देखो यहां पे एक सर्किल है, ठीक है, इसके अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब किया हुआ है हमने। मान लो इस तरीके का एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम बोल देते हैं ए बी सी। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल मान लेते हैं ये है ओ। ठीक है, तो यहां से इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, और ओ बी रेडियस हो गई जो कि आर है। इसी तरह ओ सी भी रेडियस है जो आर है। मान लेते हैं ये जो एंगल है ये थीटा है। सही है, तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी कितना है, थीटा है। सही है, क्योंकि दोनों आर है तो एंगल्स भी बराबर होंगे। अब अगर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को डी बोल देते हैं। तो अगर हम बी डी लिखना चाहें, या चलो अगर हम इसको पी बोल देते हैं, ठीक है, अगर हम बी पी लिखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा इस आर का। यहाँ पे जैसे ये आर है, ये हमारे पास क्या है, पी है, यहाँ पे ये थीटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आर का कॉम्पोनेंट लेंगे बीपी की साइड में, तो वो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। इसी तरह अगर पीसी निकालना चाहें वो भी आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर हम बीसी लिखना चाहें टोटल, तो वो क्या आ जाएगा, 2r कॉस थीटा। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 में बिलोंग करेगा। 0 से π/2 ही हो सकता है। सही है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे हाइट लिखना चाहें AP, जो कि हाइट होगी इस ट्राइंगल की, H लिख देते हैं इसको। ये कैसे आएगी, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हाइट निकालने के लिए OP, तो ये क्या है हमारे पास OP, सॉरी यहाँ से ये जो O से लेके A तक है ये तो हमारी रेडियस R हो गई। अगर हम OP लिखना चाहें तो हमें इस OB का OP की तरफ कंपोनेंट लेना पड़ेगा, जो कि क्या आ जाएगा, R साइन थीटा प्लस में R, ये आ गया। अब अगर हम एरिया लिखना चाहें इस ट्राइंगल ABC का, तो एरिया कितना आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई में बेस। तो बेस कितनी है, BC है, जो कि है 2r cos थीटा, मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है, r साइन थीटा प्लस r। तो r कॉमन ले लिया हमने, तो 1 प्लस साइन थीटा बच गया। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 डिवाइड हो गया, r² बाहर आ गया, और cos थीटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन थीटा, ये बच गया। तो अब देखो फॉर मैक्सिमम एरिया हमें क्या चाहिए होगा कि डी डेल अपॉन डी थीटा, इसका वैल्यू 0 आ रहा हो। ठीक है, तो अब देखो इसका वैल्यू 0 कैसे लिख सकते हैं हम। अगर इसका वैल्यू हम 0 करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला जानते हैं डिफ्रेंसिएशन का, कि अगर u मल्टीप्लाइड बाई v ऐसे लिखा हुआ है, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो u कांस्टेंट रहेगा, v का डिफ्रेंसिएशन हो गया, प्लस v कांस्टेंट रहेगा, u का डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो अब देखो अगर हम d डेल अपॉन डी थीटा निकालें, d डेल अपॉन डी थीटा, तो पहले r² cos थीटा को कांस्टेंट कर लिया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा cos थीटा, तो cos² थीटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या किया, 1 प्लस साइन थीटा को कांस्टेंट कर लिया, r² cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, माइनस का r² साइन थीटा, तो माइनस का r², और यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइन थीटा आ गया। अब इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो कॉमन लेने वाले टर्म्स को पहले कॉमन कर लेते हैं, तो r² कॉमन आ जाएगा। r² जैसे ही कॉमन आ गया तो क्या बना, cos² थीटा माइनस, देखो cos² थीटा, फिर माइनस में साइन थीटा माइनस sin² थीटा, माइनस साइन थीटा माइनस sin² थीटा, ये टर्म आ गया। इसको 0 के इक्वल हमने पुट कर दिया। सही है, तो अब देखो यहाँ से फर्दर
हमें अगर आगे सिंप्लीफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं हम, आर स्क्वायर तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही जीरो हो रहा होगा, सही है। फिर देखो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो अब सभी टर्म्स को उस तरफ लेके जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल है, सही है। तो यहां से देखो क्या क्या आएगा हमारे पास, अगर हम फैक्टराइज करें 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख लिया इसको, -1 इज इक्वल टू जीरो। पहले दो टर्म्स में से अगर 2 साइन थीटा कॉमन कर लिया तो साइन थीटा प्लस 1 ये बचेगा, यहां से अगर -1 कॉमन कर लिया तो साइन थीटा प्लस 1 ये बचेगा, ये जीरो के इक्वल है। अब अगर साइन थीटा प्लस 1 को हमने कॉमन कर लिया तो 2 साइन थीटा -1 बचेगा, ये जीरो के इक्वल है। अब साइन थीटा प्लस 1 तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि हमने पहले बोल दिया थीटा 0 से π/2 है, तो अगर साइन थीटा प्लस 1 जीरो हुआ तो साइन थीटा -1 आएगा, तो थीटा की कोई वैल्यू नहीं आएगी यहाँ से, इसका मतलब यही जीरो हो रहा होगा, यानी 2 साइन थीटा 1 के इक्वल आ रहा होगा, जिसका मतलब साइन थीटा 1/2 आ रहा होगा, और थीटा 0 से π/2 में हो तो यहाँ पे 1/2 कब होता है साइन थीटा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, π/6 हो, सही है। अब थीटा अगर π/6 है तो इस ट्राइंगल का एंगल क्या आ जाएगा, ये पूरा एंगल यानी 2 थीटा। तो अगर एंगल बी लिखना चाहें हम, एंगल बी कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में π/6 यानी कि ये कितना हो गया π/3, जो कि हम कहते हैं 60 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे तीनों एंगल 60 डिग्री आएंगे इसी तरह तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी दो ऑप्शन हमारे पास, बी और डी। तो देखो हाइट निकाल लेते हैं पहले, तो हाइट क्या है, r साइन थीटा प्लस r। तो ध्यान से देखो h लिखें अगर, तो r साइन थीटा का वैल्यू 1/2 प्लस r, तो ये कितना हो गया r/2 प्लस r, जो कि होता है 3r/2, लेकिन ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2r/3, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब अगर हम साइड लेंथ निकालते हैं जो कि बेस BC है, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड बराबर ही होंगी, तो बेस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कितनी थी बेस थी 2r cos थीटा। तो देखो 2 मल्टीप्लाई में r मल्टीप्लाई में cos थीटा यानी cos 30 डिग्री √3/2 होता है, 2 से 2 डिवाइड हो गया यानी r√3 आ गया, जो कि सही है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।